ईद का दिन था, वो दिन जिसका नाम आते ही दिल खुशी से भर जाता है, जिसकी सुबह तकबीरों की गूंज में जागती है और जिसकी फिजा में खुशियों की महक बसी होती है। गाँव की गलियां आज आम दिनों से मुख्तलिफ थी। हर दरवाजे के पीछे मुस्कुराहटें थी, हर आंगन में रौनक थी। कहीं बच्चों की हंसी कहकहों में बदल रही थी, कहीं औरतें एक दूसरे को ईद मुबारक कह रही थी और कहीं से नए कपड़ों की हल्की हल्की सरसराहट ऐसे महसूस हो रही थी जैसे खुशी खुद चलकर गुजर रही हो। हवा में मिठाइयों की खुशबू घुली हुई थी और दिल चाहता था कि बस यही दिन कभी खत्म ना हो। मगर इसी खुशियों से भरे गांव के एक कोने में एक कच्चा सा सहन था, ऐसा सहन जिसकी दीवारों पर गुर्बत की दरारें साफ दिखाई देती थी। वहां ना कहकहो की आवाज थी, ना ईद की रौनक, ना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट। उसी सहन के बीचों बीच एक पुराना सा नल लगा था, जिसके नीचे एक छोटी सी यतीम बच्ची बैठी हुई थी। उसका वजूद ऐसा लगता था जैसे वो उस दिन की खुशियों से कटी हुई हो, जैसे ईद उसके लिए नहीं बल्कि किसी और दुनिया के लोगों के लिए आई हो। उस बच्ची के कपड़े फटे हुए थे, कई बार धुले जा चुके थे, जिनका रंग अब पहचाना नहीं जाता था। नंगे पांव जमीन पर जमी हुई मिट्टी उसके कदमों से लिपटी हुई थी, जैसे गुर्बत ने उसे मजबूती से थाम रखा हो। उसका सर झुका हुआ था, निगाहें जमीन में गड़ी हुई थी और कंधों पर एक ऐसा बोझ था जो उस उम्र के बच्चे को नहीं उठाना चाहिए था। वो पानी के नल के पास बैठी थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था, शायद उन यादों में जहां कभी उसकी माँ हुआ करती थी, जहां कभी वो भी ईद के दिन खुश हुआ करती थी। उसके नन्हे नन्हे हाथ साबुन से भीगे हुए थे। वो हाथ बार बार पानी के नीचे आते, फिर साबुन से रगड़े जाते और फिर पानी में धुल जाते। मगर ये सिर्फ हाथ धोना नहीं था, ये जैसे वो अपने वजूद में जमी हुई महरूमियों को धोने की कोशिश कर रही हो। उसकी उंगलियां कांपती थी, जैसे सर्दी से नहीं बल्कि अंदर की टूट फूट से लरज रही हों। पानी के कतरे उसकी कलाइयों से बहते हुए जमीन पर गिर जाते और जमीन उन कतरों को ऐसे पी जाती जैसे उस बच्ची के दुखों की कोई गिनती ही ना हो। लेकिन उस सब के बावजूद उसकी आंखों में खुशी का एक कतरा तक ना था। वो आंखें जिनमें कभी ख्वाब बसने चाहिए थे, आज सवालों से भरी हुई थी। ना उनमें ईद की चमक थी, ना किसी इंतजार की रोशनी। वो आंखें बार बार नल से बहते पानी को देखती, जैसे उससे पूछ रही हों कि क्या ये पानी उसकी किस्मत भी बदल सकता है। वो बार बार हाथ धोती, जैसे हाथ नहीं बल्कि अपनी तकदीर को साफ करने की कोशिश कर रही हो, जैसे हर बार ये उम्मीद हो कि शायद उस बार सब कुछ धुल जाए, शायद इस बार दर्द कम हो जाए। उसके बाल बिखरे हुए थे, उनमें तेल की चमक नहीं थी, वो नरमी नहीं थी जो किसी माँ के हाथों से आती है। चेहरा जर्द सा था, आंखों के नीचे हल्के सियाह हल्के थे और होठों पर ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह जाती है। ना उसके चेहरे पर ईद की मुस्कुराहट थी, ना बच्चों वाली शोखी। वो ऐसी खामोश थी जैसे बहुत जल्दी बड़ी हो गई हो, जैसे हालात ने उससे बचपन छीन लिया हो। और उसकी आंखों में वही सवाल था जो हर यतीम बच्चे की आंखों में कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। वो सवाल जो किसी जबान पर नहीं आता मगर दिल को चीर कर रख देता है। वो सवाल जो हर खुशी के मंजर को देखकर और गहरा हो जाता है, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने किस बात की सजा पाई है? अगर मेरे माँ बाप नहीं रहे तो क्या मेरी खुशियां भी मर गई? वो सवाल उसकी आंखों में ठहरा हुआ था, पानी की तरह खामोश मगर गहरा। और उस ईद के दिन खुशियों के इस हुजूम में वो छोटी सी यतीम बच्ची अपनी खामोशी के साथ सबसे ज्यादा अकेली। वो घर जो कभी उसका सब कुछ था, जो उसके हर खुशी के लम्हे की गवाही देता था, अब सिर्फ एक जिस्मानी जगह रह गया था। उसकी दीवारें जिन पर कभी माँ के क्या कहे बिखरे होते थे, आज सुनसान और खाली लगती थी। वो आंगन जहां कभी छोटी छोटी हंसियों की गूंज होती थी, अब सिर्फ खामोशी और तन्हाई का मंजर पेश कर रहा था। हर कोने में यादें बसी थी, मगर वो यादें आज दर्द का बोझ बनकर उसके सीने पर बैठ गई थी। ये बच्ची जिसका नाम आयशा था,
इसी घर में पैदा हुई थी। उसकी पहली हंसी, पहली चीख, पहली ईद की खुशियां, सब कुछ इसी आंगन में गुजरे थे। यहाँ उसके वालिदैन की मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी और ये घर उसके लिए सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि हिफाजत, सुकून और प्यार की अलामत था। मगर आयशा की माँ के अचानक इंतकाल के बाद ये घर उसके लिए खुशियों की जगह नहीं रहा। ये हर दिन एक इम्तिहान बन गया। हर कोना, हर कुर्सी, हर दरवाजा उसके दिल पर एक नया जख्म छोड़ता रहा। चच्ची, जो रिश्ते में माँ की जगह लेने वाली थी, इस दिन ईद के सबसे खूबसूरत कपड़ों में मलबूस थी। सोने के कंगन उनकी कलाइयों पर चमक रहे थे, बालों में मेहंदी की खुशबू थी और वो अपने मेहमानों को मुस्कुराकर ईद मुबारक कह रही थी। चच्ची के चेहरे की ये खुशी आयशा के लिए सिर्फ एक ख्वाब की तरह थी जिसमें वो कभी शामिल नहीं हो सकती थी। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, चच्ची, मैं भी ईद की नमाज के बाद थोड़ा सा मीठा खा लूं। ये जुमला जैसे हवा के झोंके की तरह निकला, मगर चच्ची के चेहरे पर बिजली गरज गई। उसकी आंखें सनकी हुई आग से भर गई और आवाज में नफरत की शिद्दत उठी। हाथ में सख्ती और बदन में सख्त रवैया, सब कुछ तैयार हो गया था कि आयशा के दिल की दुनिया बिखर जाए। चच्ची ने जोर से कहा, निकल यहां से, आज के दिन भी नहुसत लेकर आ गई है। मेरे बच्चों की ईद खराब ना कर। ये अल्फाज ऐसे गिरे जैसे तेज हवा के झोंके से शीशे टूट रही हो। एक धक्का, फिर दूसरा धक्का। आयशा बेइख्तियार सहन से बाहर गली में जा गिरी। जमीन की सख्ती ने उसके नन्हे जिस्म को झंझोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई चीख थी, ना आंसू, बस एक खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो दिल के अंदर चीखती है। दरवाजा जोर से बंद हो गया और आयशा तन्हा रह गई। हर खुशी के हुजूम के दरमियान वो अकेली छोटी सी बच्ची अपने आप से भी खौफजदा लग रही थी। उसने छोटे हाथ अपनी गोद में रखे, उसकी आंखें जमीन पर लगी और दिल के अंदर एक दुआ छुपी हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं सिवाय तेरे। अगर ये मेरा कसूर है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये जुल्म है तो तू मेरा इंसाफ फरमा। मुझे मेरे वालिदैन की मोहब्बत का हक भी नहीं मिला और मेरी ईद भी यहीं खत्म हो गई। मगर तू है तो सब कुछ है। तू मेरा सहारा है, मेरा मुहाफिज है, मेरा रब है। मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और बस तुझ ही से उम्मीद रखती हूँ। आयशा की ये खामोश बद्दुआ जो जुबान पर नहीं आई मगर दिल की गहराइयों से निकली, गांव के माहौल में जैसे रुकी हुई हवा की तरह तैर गई। हर दरख्त, हर पत्ता, हर मिट्टी का जर्रा उसे सुन रहा था। और ये लम्हा, ये ईद का दिन, ये गली की खामोश यतीम एक सबक था कि अल्लाह की रहमत और इंसाफ हमेशा मजलूम के साथ होता है, चाहे दुनिया कितनी ही मजलूम क्यों ना हो। उसने दिल ही दिल में दुआ की, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है तो तू मेरा इंसाफ फरमा। ये दुआ उसकी छोटी सी आंखों से निकली और नलके के पानी में गिरते आंसू जैसे जमीन से मिल गए। हर कतरा उसकी तकदीर की दास्तान कह रहा था। हर आंसू दिल के अंदर छुपी हुई तन्हाई की सदा था। ये छोटी सी यतीम जो बस चंद साल की थी, उसने अपना सारा बोझ अल्लाह की तरफ उठाया। और याद रखो, यतीम के आंसू सिर्फ दिल को नहीं बल्कि अर्श को भी हिला देते हैं। अल्लाह का इंसाफ देर से नहीं आता, न किसी रियायत का मोहताज होता है। ये इंसाफ तब भी आता है जब इंसान सोच भी ना सके कि मजलूम के साथ क्या हुआ। और उसी दिन, उसी ईद के दिन, अल्लाह ने चच्ची के घर में अपना इंसाफ उतारा। चच्ची का लाडला बेटा जो ईद की खुशी में नए कपड़ों में दौड़ रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। लोग गरादर जमा हो गए, पानी छिड़का गया, दुआएं की गई, मगर बच्चे की हालत हर लम्हा बिगड़ती गई। हर आंख में खौफ, हर दिल में हलचल, और हर मुंह खामोशी से ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। डॉक्टर ने एक जुमला कहा जो जैसे बिजली बनकर घर में गिरा, ये दिल का शदीद मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। चच्ची के हाथ
जिन्होंने कभी इस यतीम बच्ची को धक्के दिए थे अब कांप रहे थे। वो हाथ जो मेहरबानी की जगह सख्ती लेकर आए थे अब लरज रहे थे। चच्ची की रूह में जमीर जाग गया। वो अपनी बदआमालियों के असर को देख रही थी और दिल के अंदर एक खौफ सा उठा। शाम ढलती गई, रोशनी मद्धम हो गई और चच्ची को वो मंजर याद आया। वो नलके के पास बैठी यतीम बच्ची, उसके छोटे नन्हे हाथ और खामोश आंखें जो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांग रही थी। उसकी दिल की गहराइयों में पछतावा जाग गया। वो चीख उठी, अल्लाह, अगर ये सजा है तो मैं मांगती हूँ माफी। वो दौड़ती हुई गली में गई जहां बच्ची अभी भी बैठी थी। बच्ची ने चच्ची की तरफ देखा, मगर चेहरे पर कोई गुरूर ना था, कोई बदला नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी। बस एक खामोशी थी, एक नरम और मासूम खामोशी जो दिल के अंदर छुपे जज्बात की गवाही दे रही थी। चच्ची पछताते हुए उसके कदमों में गिर गई। उसके आंसू बच्ची के हाथों पर गिरने लगे और ये मंजर देखने वाले हर शख्स के दिल को हिला देने वाला था। ये सबक हमें ये सिखाता है कि ईद सिर्फ खुशियों का दिन नहीं है, बल्कि इंसान के अमाल की अक्कासी भी है। ये कहानी हमें रुला देती है क्योंकि ये हकीकत है, अल्लाह का इंसाफ कभी सोया नहीं होता। ना वो दिन देखता है, ना रात, ना ईद या जुम्मा। जब मजलूम की आह निकलती है तो अर्श भी हिल जाता है और जमीन भी उसकी गवाही देती है। यतीम को धुतकारना सिर्फ एक गुनाह नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला की अदालत को खुला ललकारने के मुतरादिफ है। ये महज एक छोटा सा जुल्म नहीं, बल्कि इंसान की रूह में छुपी हुई सख्ती और बेरहमी का सबसे बड़ा मुजाहिरा है। जब कोई मासूम बच्ची जो ना तो किसी जुर्म की मुर्तकिब हुई है और ना ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा सकती है, उसे धुतकारा जाता है, उसे दर्द और तन्हाई में छोड़ दिया जाता है, तो ये जुल्म ना सिर्फ दुनियावी कवानीन के खिलाफ है, बल्कि ये अल्लाह ताला के निज़ाम के खिलाफ भी एक ऐलान है। ये जुल्म इतना शदीद असर रखता है कि इंसान इसे अपनी आंखों से देखकर कांप उठता है, अपने दिल में महसूस करके थर थर कांपने लगता है और अपनी रूह पर भारी बोझ महसूस करता है। वो लम्हा ऐसा होता है जब दिल के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, दिल की धड़कन रुक सी जाती है और इंसान समझता है कि यह सिर्फ एक मामूली नाफरमानी नहीं, बल्कि एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा के असरात दुनिया और आखिरत दोनों में महसूस किए जा सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी साफ और वाज़ेह याद दिलाती है कि अल्लाह का इंसाफ हमेशा मजलूम के साथ है। अल्लाह कभी सोया नहीं रहता, ना उससे किसी जुर्म की खबर छुपती है, ना मजलूम की पुकार उससे छुप सकती है। चाहे वो छोटी सी बच्ची जो सहन के कोने में तन्हा बैठकर रो रही हो, चाहे वो शख्स हो जिसे दुनिया ने जुल्म और ज्यादती के जरिए तोड़ दिया हो, या वो घर हो जहां हर खुशी का रंग धुंधला गया हो। हर दर्द, हर आंसू, हर खामोश चीख अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह की नजर में हर दिल बराबर है। वो छोटे और बड़े, मालदार और गरीब, ताकतवर और कमजोर, सबकी पुकार सुनता है। और जब वो मजलूम के लिए इंसाफ करता है तो ये इंसाफ इतना ताकतवर होता है कि जालिम के लिए दुनियावी और आखिरत के असरात को यकजा कर देता है। हर जुल्म, हर दुत्कारा गया यतीम, हर आंसू और हर मजलूम की आह अल्लाह ताला के सामने एक ऐसा सबूत है जो जमीन और आसमान को झंझोड़ देता है। ये सबक हमें सिखाता है कि जुल्म का मुकाबला करना सिर्फ एक इखलाकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ईमान की बुनियाद भी है। हर मजलूम की मदद करना, हर यतीम के हक में आवाज़ बुलंद करना, हर दर्द को महसूस करना, ये सब हमारे ईमान की हकीकत को दिखाते हैं। और याद रखो, अल्लाह ताला का इंसाफ देर से नहीं बल्कि बर वक्त आता है। वो कभी नहीं भूलता, ना किसी की नाफरमानी को नज़रअंदाज करता है और ना मजलूम की पुकार को सुनने में ताख़ीर करता है। यूँ ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि यतीम को धुतकारना सिर्फ एक इंसानी गुनाह नहीं, बल्कि एक रूहानी हलाकत है। और मजलूम के हक में इंसाफ अल्लाह के हाथ में हमेशा जिंदा है। और ये कहानी हर आँख को रुलाने के साथ साथ हर दिल को ये सबक भी देती है कि अल्लाह ताला मजलूम के साथ है, उसकी पुकार सुनता है और हर जालिम के सामने एक दिन अदल कायम करेगा। अगर ये कहानी और ये मंजर आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने महसूस किया
कि एक छोटी सी यतीम बच्ची की तन्हाई, उसके दर्द भरी आंखों की खामोशी और उसकी मजलूमियत आपके दिल में घर कर गई हो, तो फिर ये वक्त है कि हम अपने दिल की गहराई से कुछ करें। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक पैगाम है, एक सबक है और एक दावा है कि हर इंसान, हर बच्चा, हर मजलूम हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक मामूली काम नहीं, एक यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करना, उसके दिल की तन्हाई को दूर करना और उसके आंसुओं को खुशी में बदलना, ये दुनिया में सबसे बड़ी खिदमत है। एक छोटा सा तोहफा, एक मेहरबान, एक नरम लफ्ज या सिर्फ उसके साथ बैठना उसके दिल में उम्मीद के बीज बो सकता है। यह अमल ना सिर्फ यतीम के लिए बाइस सुकून है, बल्कि हमारे दिल को भी अल्लाह के करीब ले जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि यतीम की खिदमत करने वाला मेरे करीब है। किसी मजलूम के लिए दुआ करे। दुआ एक ताकतवर हथियार है, एक वसी रोशनी है और एक ऐसा रास्ता है जो हर दर्द को पहुंचकर अल्लाह तक जा पहुंचता है। चाहे मजलूम के पास लफ्ज ना हो, आवाज ना हो या कोई मददगार ना हो, आपकी दुआ उस तक पहुंच सकती है। दुआ में कुव्वत है, दुआ में सुकून है और दुआ में इंसाफ की वो ताकत है जो दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। हर बार जब आप मजलूम के लिए दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह उसकी हालत बेहतर करने का इंतजाम करता है। और कभी कभार वो इंसाफ फौरन आ जाता है और कभी वो इंसाफ की सूरत आती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम किसी इंसान को उसकी हालत, उम्र, जीन्स या ताकत के हिसाब से कमतर समझे। हर इंसान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, दौलतमंद हो या गरीब, अल्लाह की नज़र में बराबर है।